मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं चैनल क्राइम स्टोरी 1। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। असम स्टेट के गुवाहाटी में एक 20 साल की लड़की की एक व्यक्ति के घर से जली हुई लाश मिल जाती है। कौन थी वो लड़की, क्या नाम था, क्या करती थी, कौन था उसका हत्यारा, क्यों की थी हत्या करने की क्या वजह थी, हत्यारे ने लाश को जलाया था या फिर लड़की को जिंदा जलाया था। इस सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से देने का पूरा प्रयास करूंगा, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। दोस्तों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल छोटा है, आपका सहयोग हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक करें। आप कौन से स्टेट से हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। नो टाइम पास, नो बकवास, सिर्फ करेंगे कहानी की बात। चलो तो शुरू करते हैं आज की वेरी पेनफुल कहानी। आज हम जिसके बारे में बताने जा रहे हैं वह बदनसीब लड़की का नाम था श्वेता अग्रवाल। उसकी उम्र 20 साल की थी। श्वेता अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। श्वेता बहुत ही होनहार लड़की थी। वह अपना करियर बनाना चाहती थी। 4 दिसंबर 2017 को श्वेता की हत्या की थी। हत्यारा था गुवाहाटी में रहने वाला एक युवक जिसका नाम गोविंद सिंगल था। गोविंद सिंगल अपने परिवार के साथ गुवाहाटी के शांतिपुर लुइस गेट जेपी अग्रवाल रोड के पास एक वकील के घर में किराए से रहा करता था। वहां पर ही श्वेता का शव बरामद हुआ था। प्रतिभावान छात्रा के मौत से पूरा देश दहल गया था। असम में बहुत विरोध हुआ था। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग उठी थी। पुलिस के जांच करने के बाद यह सामने आया था कि 2015 में श्वेता ने 12वीं की परीक्षा दी थी। उसमें वह स्टेट में टॉपर आई थी। अपने करियर को लेकर वह बहुत सीरियस थी। वह अपना करियर बनाना चाहती थी। श्वेता ने 12वीं पास करने के बाद गुवाहाटी के केसी दास कॉलेज में एडमिशन लेकर बीकॉम करने का फैसला लिया था। बीकॉम करने के साथ साथ सीए बनने के लिए वह इंटर्नशिप कर रही थी। वहां पर उसकी मुलाकात गोविंद सिंगल से हो गई थी। गोविंद पढ़ाई में थोड़ा वीक था। श्वेता बहुत ही टैलेंटेड लड़की थी, होशियार थी। गोविंद को पढ़ाई में जो दिक्कतें आती थी तब वह श्वेता से हेल्प लेता था। दोनों में फ्रेंडशिप हो गई थी। दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। कभी कभी गोविंद श्वेता को अपने घर पर लेके जाता था। वहां पर दोनों स्टडी करते थे। 4 दिसंबर 2017 श्वेता अपने घर से सुबह 8:30 बजे कॉलेज जाने के लिए निकल जाती है। 9:30 बजे उसकी एग्जाम थी, परीक्षा चल रही थी। उन दिनों में घर से 8:30 बजे निकलती थी और दोपहर 1:30 से लेकर 2 बजे तक घर वापस आती थी। लेकिन उस दिन वह 2 बजे तक घर पर नहीं आई। उसकी मां ने उसे फोन लगाया, उसने फोन भी नहीं उठाया था। आधा घंटा बीत जाने के बाद और फोन लगाया, तब फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसकी मां को चिंता हो रही थी, श्वेता क्यों नहीं आई, श्वेता ने फोन क्यों नहीं उठाया, उसने फोन स्विच ऑफ क्यों किया होगा। ऐसे सवाल उनके मन में आने लगे। करीब 3 बजे उसके पति श्वेता के पिता को फोन लगाया। उनका फोन भी नहीं लगा। उसकी बेचैनी बढ़ी थी। उसके अंदर डर सा पैदा हो गया था। वो श्वेता से बहुत प्यार करती थी, बहुत लाड़ प्यार से पाला था श्वेता को उसने। आखिर वह अपने देवर को फोन लगाती है और बताती है कि श्वेता हर दिन 1:30 से लेकर 2 बजे तक कॉलेज से घर पर आती, लेकिन आज 3 बज गए, वह कॉलेज से नहीं आई। उसका फोन ट्राई किया तो फोन नहीं उठाया। बाद में और फोन लगाया तो फोन स्विच ऑफ आया। यह सभी जानकारी देती है। तब उनके देवर घर पर आते हैं और अपनी भाभी को सांत्वना देने के लिए उन्होंने कहा था श्वेता का फोन बैग में होगा, नहीं तो वो सीए के चैम्बर में होगी। पहले तो उन्होंने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया था। उनको मालूम था श्वेता सीए की इंटर्नशिप कर रही थी। वह नियमित रूप से सीए के चैम्बर में जाती थी।
ऐसे में उन्होंने सोचा कि श्वेता सीए के चैम्बर में गई होगी। बाद में उन्होंने चैम्बर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि वह उस दिन नहीं गई थी। 3:30 बजे उन्होंने एक बार फिर श्वेता से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उस समय भी उसका फोन बंद पाया गया। फिर उन्होंने संभावित स्थानों पर श्वेता की तलाश शुरू कर दी। वह केसीदास कॉमर्स कॉलेज आसपास के इलाकों में भी अपनी भतीजी की तलाश में गए, लेकिन वह नहीं मिली। करीब शाम के 5:30 बजे उन्हें एक महिला का फोन आया था, जिसने उनसे पूछा था कि क्या आप श्वेता अग्रवाल के रिश्तेदार हैं। उस महिला ने उनको आगे ये भी कहा था कि उनकी भतीजी श्वेता अपने घर पर जलकर मर गई। उन्होंने महिला से पूछा कि वह कहां से बोल रही। तब महिला ने घटना वाली जगह का पता बताया, जेपी अग्रवाल पथ, भरालू लुइस गेट के पास, हाउस नंबर 119। यह सुनकर वह हैरान रह गए। अपने परिवार को बताए बिना ही श्वेता के अंकल उस पते पर पहुंच गए। जाते जाते उन्होंने अपने भाई यानी कि श्वेता के पिता को भी फोन लगाया और पता बता दिया था। श्वेता के अंकल जब वहां पहुंचे तो घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वहां पहुंचते ही उसने लोगों से पूछा कि क्या हुआ है। तब एक महिला सामने आई और उसे घर के अंदर लेकर गई। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुए, उस महिला ने शौचालय में श्वेता की लाश दिखाई। तब तक उनके बड़े भाई श्वेता के पिताजी वहां पर पहुंच गए। जब वह श्वेता के पास गए तब उन्होंने श्वेता के गर्दन पर चोट के निशान देखे। श्वेता के बारे में मां को पता चल जाता है, वह भी वहां पर पहुंच जाती है। वह अपनी लड़की लाडली बेटी की लाश देकर बेहोश हो जाती है। माता पिता को कितना दर्द हुआ होगा, क्या बीती होगी उन दोनों पर, हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इस घटना की जानकारी पुलिस को दी जाती है। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर पंचनामा करती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस गोविंद, उसकी मां और बहन का बयान लेती है। तब गोविंद ने पुलिस को बताया था कि श्वेता और वह स्टडी कर रहे थे। कुछ समय बाद श्वेता वॉशरूम गई और उसने खुद को जला दिया। जब हमें धुआं दिखा तो हम तीनों ने उसको बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हम श्वेता को नहीं बचा पाए। गोविंद, मां और बहन भी यही बात दोहराती है। तीनों का बयान एक सरीका था। पुलिस को शक हो जाता है, फिर भी पुलिस तीनों पर टेम्पररी भरोसा करते हैं। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलता है तब रिपोर्ट में ये बात सामने आती है कि मरने से पहले उसके सिर को भारी चोट लगी थी और चाकू से वार किए थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जुड़ जाती है। कॉलेज प्रशासन श्वेता के कॉलेज फ्रेंड समेत 23 लोगों को पूछताछ करती है। कॉलेज फ्रेंड पुलिस को बताते हैं कि गोविंद ने श्वेता को प्रपोज किया था। वह कई बार श्वेता से प्यार का इजहार कर चुका था, लेकिन श्वेता ने उसके प्रेम प्रस्ताव को रिजेक्ट किया था, ठुकराया था। पंकज नामक व्यक्ति, जिसका हेयर सलून का दुकान गोविंद के घर के बाजू में है, उसको पुलिस ने पूछताछ करने पर उसने बताया था कि गोविंद ने बोरे में कुछ भरा और गाड़ी पर लाद कर लेके जा रहा था। उसने उसको पूछा था कि क्या लेके जा रहा, तो उसने कहा था अगरबत्ती का कलर लेके जा रहा। सभी सबूतों के आधार पर पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है। पुलिस समझ जाती है ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। पुलिस गोविंद को कब्जे में लेती है। दोस्तों, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन जब पुलिस अपना डंडा दिखाती है ना, तो बड़े बड़े को सच बोलने पर मजबूर कर देती है। गोविंद भी समझ चुका था, उसके सामने सच बोलने के सिवा दूसरा रास्ता नहीं था। आखिर उसने सच उगालना शुरू कर दिया। जो हुआ, पुलिस को बताया कि वो श्वेता से प्यार करता था। उसने उसको प्रपोज किया था, लेकिन श्वेता ने उसका प्रेम प्रस्ताव ठुकरा दिया था। घटना वाले दिन वो केसी कॉलेज गया था। वहां से श्वेता को उसने घर पर चलने को कहा। दोनों घर पर आए। चाय पीने के बाद उसने श्वेता को फिर प्रपोज किया, तब भी उसने रिजेक्ट किया था। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया।
उसने उसको धक्का दिया, वो दीवार पर जा गिरी। उसमें उसके सिर को चोट लगी। चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो गई। बाद में उसने चाकू से वार किए, उसमें उसकी मौत हो गई। बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उसने बॉडी को बोरे में भर दिया। वह बोरा गाड़ी पर लाद रहा था। तब पंकज नामक व्यक्ति मिला जो हेयर सलून का दुकान चलाता था। उसने उसे पूछा बोरे में क्या लेके जा रहा है। तब उसने बताया कि ये अगरबत्ती को लगाने का कलर है। इसके बाद सेव को फटासिल अंबारी में आरजी बरुआ कॉलेज के पास लेके गया। सेव को सरकारी कूड़ेदान में फेंक दिया। बाद में उसको उसकी माँ का फोन आया। फोन पर उसकी माँ ने उसे कहा, बेटा गोविंद, तू जो कर रहा है तेरी ये करतूत कोई देख लेगा, तू लाश को घर पर लेके आ जा। तब उसने कूड़ेदान में फेंकी हुई लाश को उठाया और गाड़ी पर लाद कर घर पर लेके गया। इस हत्या को आत्महत्या साबित करने के लिए सेव को केरोसिन डालकर जला दिया। इसमें उसको उसकी माँ और बहन ने साथ दिया। ऐसा बयान देकर गुनाह कबूल कर लिया कि श्वेता अग्रवाल की हत्या उसने की थी। स्थानीय अदालत ने गोविंद सिंघल को फांसी की सजा और उसकी मां और बहन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। याचिकाकर्ता हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने आरोपी की मां और बहन को मामले से बरी कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से कुछ सीखना होगा। ये कलियुग है, ये कोई द्वापर युग त्रेता युग नहीं है। दोस्ताना करे लेकिन सोच समझ कर करे। आंखें बंद करके किसी के ऊपर भरोसा ना करे। सावधान रहे, सतर्क रहे और सुरक्षित रहे। श्वेता की आत्मा को भगवान शांति दे, यही भगवान से प्रार्थना। धन्यवाद।